बिल गेट्स की बात करें, जितने भी टॉप के लीडर्स हैं, अमिताभ बच्चन की अगर बात करें, तो किसी भी बैकग्राउंड में, किसी भी माहौल में अगर अपन देखें, तो अगर शाहजहां भी अगर ताजमहल बनाए तो 22 साल का लगातार पेशेंस रखने के बाद में बनाया। उसी तरह से अगर नेशनल मंडेला ने भी अगर कहीं न कहीं अगर राष्ट्रपति बने हैं अफ्रीका के, तो उसमें 27 साल का उनके पेशेंस छुपा हुआ था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अगर देखा जाए तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है, धैर्य होना जरूरी है बड़ी सफलता के लिए। उसके बाद में अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट अपन बात करने वाले हैं एटीट्यूड पे। और एटीट्यूड हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं कि पेशेंस से भी अगर कोई बड़ा पॉइंट है तो वह हमारा एटीट्यूड है। और हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। उसी हमारी सक्सेस के लिए नेगेटिव बोल सकते हैं कि नेगेटिव चीज नहीं चाहिए, उसके लिए हमारे के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव सकारात्मक नजरिया चाहिए, जिससे कि हम अपनी सफलता ले सकते हैं। तीसरा टीचेबिलिटी है, चौथा है अपना पास में हॉनेस्टी है, जो ईमानदारी होना बहुत जरूरी बिजनेस के प्रति। तो सबसे पहला अपन बात कर रहे थे पेशेंस के बारे में, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं एटीट्यूड के बारे में। और एटीट्यूड क्या होता है, इज ए लिटिल थिंग दैट मेक ए बिग डिफरेंस। यानी कि हमारी सफलता में, असफलता में सबसे बड़ा अगर योगदान रहता है तो हमारे एटीट्यूड का रहता है। हमारा एटीट्यूड किस टाइप का है वो हम कहीं ना कहीं हमें चेक कर सकते हैं। अगर खुद चेक नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अपलाइन से बैठ करके डिस्कशन किया जा सकता है कि मेरे जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एनर्जी है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो जो एनर्जी है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। क्योंकि जिस तरह से कहीं ना हमें बड़ी सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जिस तरह घर के एनवायरमेंट के लिए अगर हम देखा जाए तो पॉजिटिव एनर्जी जरूर होती है, ना कि नेगेटिव एनर्जी। अगर नेगेटिव एनर्जी का घर में है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे घर की सुख समृद्धि शांति छिन जाती है। उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए, उसी तरह से हमारी सक्सेस के लिए, उसी तरह से हमारे बिजनेस के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करना होता है। और अपने अपलाइन के पास में बैठ करके हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैं बड़ी सफलता ले सकता हूँ और किस तरह से मैं बदलाव कर सकता हूँ अपने एटीट्यूड में। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी उसके माध्यम से सीखा जा सकता है कि एक बार दो दोस्त थे, और एक दोस्त के पास में कुत्ता था, और वो कुत्ता कहीं ना कहीं अपने दोस्त को बोलता है कि मेरे पास एक कुत्ता है और वो कुत्ता पानी में चल सकता है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है दिखाओ। तो उसने अपने कुत्ते को पानी में चल करके दिखाया। तो उसने दोस्त ने बोला कहीं ना कहीं आपका जो कुत्ता है पानी में चल तो सकता है, लेकिन आपका कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। इसका मतलब है जो पहला दोस्त है जिसका कुत्ता चलता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाला है कि कुत्ता कौन तैरता है, लेकिन कहीं ना कुत्ता चल करके दिखा रहा है, इसका मतलब यह कहीं ना पॉजिटिव आदमी है। और जो अगर वो आदमी सोच रहा है कि आपको कुत्ता तैर नहीं सकता, इसका मतलब वो नेगेटिव जो पहचान का है, या बोल सकते हैं नेगेटिव टाइप का आदमी है। तो कहीं ना कहीं हमको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना है। इस तरह से एक छोटा सा बच्चा अगर बैट बॉल के साथ में खेल रहा था, खुद ही बॉल उछाल रहा था और खुद ही बैट घुमा रहा था, तो पहली बॉल उसने उछाला और बैट घुमाया लेकिन बॉल लगा नहीं। उसके बाद उसने फिर दूसरी बॉल उछाला और बैट घुमाया लेकिन बॉल लगा नहीं। तीसरा बॉल जो उछाला, बैट घुमाया लेकिन लगा नहीं। तो इस तरह से लगातार वो 6 बॉल लगातार बॉल उछालता है और बैट घुमाता है, लेकिन वो बॉल उस बैट से टच नहीं हो पा रहा था। तो उसने एक चीज अपने अंदर सोचा कि मैं एक अच्छा बैट्समैन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं एक बहुत अच्छा और बहुत ही जबरदस्त बॉलर हो सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रख सकते हैं, उसके लिए स्टोरी है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो एक छोटी सी कहानी और है साथ में, बाटा के सेल्समैन की कहानी है, जिसमें जो बाटा कंपनी ने 2 सेल्समैन को एक टापू पे भेजा और वहां जाकर के उनको बोला कि जहां पे जाकर के कि वहां पे चेक कीजिए कि हमारे जो बाटा के शूज है वो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। तो पहला जो नेगेटिव टाइप का आदमी जाकर के वहां देखता है कि पूरे टापू में किसी ने भी शूज नहीं पहन रखे थे, किसी ने भी जूते नहीं पहन रखे थे। तो वो फोन करके बोलता है कि साहब यहाँ तो कोई भी जूते खरीदेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई जूता पहनता ही नहीं है। लेकिन उसी के माध्यम से एक जो दूसरा सेल्समैन गया था, तो बाटा कंपनी के कॉल करके बोलता है कि साहब गाड़ियों की गाड़ी यहाँ भेज दीजिए, 10,000 शूज एक साथ भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई शूज पहनता ही नहीं है। सिर्फ इनको तो फायदा बताना है कि शूज पहनने से क्या फायदा हो सकता है। और उस तरह से उन्होंने क्या है कि अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उसने लगातार वहां पे बड़ी सफलता लिया। तो इस तरह देखते हैं कि हम किस चीज को किस तरह से देखते हैं, वही हमारा नजरिया होता है। और नजरिया कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो हमेशा हमारी जो है बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारी लाइफ के लिए, हमारी सक्सेस के लिए और हमारी जो अचीवमेंट के लिए जरूरी होता है। और इसीलिए बोला गया कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। यानी एटीट्यूड ही एक ऐसा वर्ड्स है जिसके माध्यम से अगर इसको डिफाइंड करें, तो जैसे मान लो एक का अगर हम एक रखते हैं, टी का मतलब हम 20 रखते हैं, फिर टी का 20 रखते हैं, आई का मतलब 9 नंबर रखते हैं। जिस तरह से अल्फाबेट में जो नंबरिंग करते हैं, उस तरह टोटल अगर देखा जाए तो टोटल ये 100% होता है।
और 100% यानी कि सक्सेस हमें ना हार्डवर्क से मिलती है, ना लक से मिलती है, ना मेहनत से मिलती है। अगर हमें सक्सेस जो 100% अगर मिलती है तो हमारे एटीट्यूड से मिलती है। तो इस तरह से हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ टू वर्क दैट मार्क आवर लाइफ 100%। यानी इसका मतलब सिर्फ यही है कहीं कि हमारे एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो हम 100% सक्सेस यहाँ से हो सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ शॉप के अंदर, आप किसी भी अपने घर के अंदर भी अगर आप 100% पॉजिटिव रहते हैं तो आपका घर उन्नति करता है। और अगर आप नेगेटिव टाइप के हैं अपनी फैमिली के अंदर तो कहीं कि आपका परिवार नीचे जाता है और आपका पारिवारिक जो स्तर है वो डाउन जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और नकारात्मक नजरिया, जिस तरह से एक सेब का जो टोकरी होता है उसके अंदर एक सेब खराब होता है, उसी तरह से नकारात्मक आदमी पूरे एक समूह के अंदर कहीं नेगेटिव एनर्जी वाला होता है। पूरी सेब जिस तरह से खराब हो सकती है उसी तरह से पूरा माहौल खराब हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं सिर्फ ये बात समझ में आती है कि नेगेटिव टाइप का आदमी का जो असर है वो जल्दी होता है और पॉजिटिव एनर्जी का असर धीरे धीरे होता है। ग्रेट महागुरु जी आप लोग बताते भी हैं कि अगर किसी का हाथ अगर आप सहला रहे हैं तो आप अगर 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा तक सहलाते रहे तो उसको मजा आता रहेगा। लेकिन जैसे अगर उसके हाथ पे अगर आपने पिन चुभो दिया तो उछल कर गिरेगा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट जल्दी करती है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो है एक बैड एटीट्यूड इज लाइक ए फ्लैट टायर। यानी कि बैड एटीट्यूड हमेशा एक फ्लैट टायर की तरह होता है। यू कैन नॉट एवरी हेयर अंटिल योर चेंज इट। अगर आपने इसको समय रहते हुए चेंज नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं आपको असफल बना देगा, आपके कहीं जो सपने वो अधूरे रह जाएंगे। तो हमेशा सबसे पहले हमें हमारा एटीट्यूड हमें चेंज करना पड़ेगा और नजरिया हमेशा सकारात्मक होते हैं। एटीट्यूड इज ए टिकट एक सक्सेस लाइफ। जिस तरह देखा जाए कि एक एटीट्यूड बिना बोल सकते हैं कि हमें सफलता के लिए, या हमें जैसे अगर हम ट्रेन में या बस में हम ट्रेवलिंग करते हैं या फ्लाइट में ट्रेवलिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में टिकट होना बहुत जरूरी है होता है। उसी तरह से हमारे एटीट्यूड के लिए भी, हमारी सक्सेस के लिए एटीट्यूड का टिकट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जिस प्रकार एक टिकट की यात्रा नहीं कर सकते उसी प्रकार सफलता की यात्रा भी इस टिकट यानी कि एटीट्यूड के नहीं कर पाएंगे। तो और नजरिया क्या होता है, सकारात्मक होते हैं, ये धीरे धीरे फैलते हैं और इनको फैलना जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम हैप्पीनेस में रहेंगे तो हम हैप्पीनेस पूरा माहौल तैयार कर देंगे। अगर हम दुखी नाम रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास कहीं जो है उदासी फैल जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या है, हमारा जो खुद को ये चेक करना है कि मैं अंदर से पॉजिटिव हूं कि नहीं हूं, मैं अंदर से हैप्पी हूं कि नहीं हूं। अगर हम अंदर से अनहैप्पी हैं, हम अंदर से एंग्री हैं, हमारा एटीट्यूड खराब है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम पूरा माहौल खराब कर सकते हैं, पूरी टीम खराब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो जिस चीज के लिए हम आए हैं वो कहीं ना कहीं छोटी चीज हो सकता है। तो हमारे के अंदर सबसे पहला जो एक छोटा सा वीडियो है, ग्रेट महागुरु जी मैं इसको चला सकता हूँ? छोटा सा एक एनर्जी, एक मिनट का वीडियो है तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। दो तीन 10-5 सेकंड से ज्यादा मत चलाओ ना। ठीक है। एक हंस रहा तो सारे हंसने लगे ना। ग्रेट सर, मैं बताना चाहूंगा नजरिया संक्रामक होते हैं। जिस तरह से 6 मई 1954 के अंदर रोजर बैरिस्टर नाम का जो लड़का था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो रेस करवाई गई थी उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। तो उससे पहले सभी लोगों के माइंड में ये सेट था कि कोई भी व्यक्ति 1 मील की दूरी 4 मिनट के अंदर नहीं कर पाएगा, 4 मिनट से पहले नहीं कर पाएगा, 4 मिनट से ऊपर ही उसको टाइम लगेगा। लेकिन एकमात्र एक ऐसा लड़का था जिसने इस जो है भ्रम को तोड़ा उसने, और उसने उस रेस को फाइट किया मात्र 3 मिनट 59 सेकंड 4 में।
तो इसका मतलब क्या है कि उसने ये करके दिखाया। तो उसके बाद जस्ट 2 महीने बाद में ऑस्ट्रेलिया के धावक ने भी ये करके दिखाया। उसके बाद में आज सैकड़ों में, उसके बाद में हजारों में, आज लाखों के लोग में 1 मील की दूरी आज 4 मिनट से पहले पहले कंप्लीट की जाती है। इसका मतलब क्या है, नजरिया संक्रामक होते हैं। कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं वो कहीं बड़ी सफलता के लिए हमें जो अगर हम हैप्पी हैं तो पूरा एनवायरनमेंट हम हैप्पी कर देंगे, अगर अनहैप्पी हैं तो पूरा का पूरा माहौल हम खराब कर सकते हैं। तो नजरिए हमेशा संक्रामक होते हैं। तो हमें संक्रामक का मतलब ये हो गया कि फैलते हैं ये, और फैलना जरूरी है। तो हमें क्या है, हमारी टीम में खुशहाली अगर हम फैलाना है तो सबसे पहले हमें हैप्पी रहना पड़ेगा। हम अगर हैप्पी हैं, हम अगर लगातार खुश हैं, तो हमारी पूरी टीम भी खुश है और लगातार बड़ा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नजरिया हमारा जो सही रखना है वो किसके प्रति रखना है, सबसे पहले हमारे प्रति जो नजरिया रखना है वो हमारे भगवान के प्रति रखना है। क्योंकि भगवान ने हमें इंसान जन्म दिया, 84 लाख करोड़ योनियों के बाद में हमें एक मौका मिला है मानव जीवन जीने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अगला जन्म भी हमें मानव जन्म मिलेगा, बड़ी मुश्किल से जीवन मिला है। इसको हम अगर नेगेटिव रह करके अगर जिएंगे तो डेफिनेटली कहीं न कहीं एक बुरी मिसाइल बनकर रह जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं कि पहचान नहीं बना पाएंगे, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो बोल सकते हैं रोटी कपड़ा मकान तक या दाल भात तक हम सीमित रह जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कहीं कि भगवान ने जो हमें मानव जन्म दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है। तो भगवान के प्रति हमेशा पॉजिटिव रखना है। क्योंकि जब भी कोई तकलीफें आती है तो हम भगवान को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। तो भगवान ने हमें इंसान दिया है, साथ में 2 हाथ दिए हैं, बुद्धि दिया है, साथ में कुछ करने के लिए हुनर दिया है, सोच दिया है। और इंसान में और पशुओं में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, होता है सोच का, कि आदमी सोच सकता है, पशु सोच नहीं सकते। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि हम सोचने की शक्ति दिया, हमें इंसान जन्म दिया है। तो भगवान के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके बाद में हमें कंपनी के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए कि ऐसे कैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कंपनी ने, जिसके माध्यम से किसी भी बैकग्राउंड का आदमी आकर के यहाँ पे लगातार सफलता ले सकता है, अपनी पहचान बना सकता है, रुतबा बना सकता है, आइकन बन सकता है। तो कंपनी का धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी ये कंपनी वो, लेकिन मेरा मानना है जो लोगों की लगातार सक्सेस दे रही है, तो कंपनी कहीं ना कहीं आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में गरीब लोगों को अमीर बनाने का जो जिम्मे ले रखा है और सेफ शॉप ने ले रखा है। तो कंपनी को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद धन्यवाद देना चाहिए हमारे सिस्टम को। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिस्टम में ये हो रहा है, सिस्टम में वो हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका समय बचता है, आपकी एनर्जी बचता है, आपका पैसा बचता है। तो यहाँ पे लगातार आपको सिस्टम को धन्यवाद देना चाहिए कि कम उम्र में लोग यहाँ पे यंग रिच और रिटायर हो सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, अपनी चाहते पूरी कर सकते हैं, अपने जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सकते हैं, सारी की सारी उम्मीदें पे खरा उतर सकते हैं। तो हमें सिस्टम को लगातार धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद में धन्यवाद देना चाहिए अपलाइन को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन वैसा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ग्रेट महागुरु जी मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी बोलते हैं कि अपलाइन और पिताजी चुने नहीं जाते, ये मिलते हैं। तो इनमें क्या है, हमेशा हमेशा अच्छा ही खोजना होता है। जिस तरह से हम हमारे परिवार के अंदर माँ बाप के अंदर कमी नहीं दे सकते, उसी तरह से हम हमारे अपलाइन के अंदर कमी नहीं देखना है। कोई कमी देखेंगे तो हम एक दिन हो सकता है कि कमीनापन अपने अंदर आ जाए, लेकिन अगर हम उनके अंदर खूबियां देखेंगे तो मेरा मानना हो सकता है कि वहां से हम एक नंबर के, या बोल सकते हैं पूरे एथिक्स के साथ में एक नंबर के इंसान बन सकते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक बात होती है, हर इंसान के अंदर 100 बातें नहीं होती है, कोई ना कोई एक अच्छी बात होती है। तो हमें सिर्फ वो अच्छी बात को कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं, वो अच्छी बात हमारे अंदर किस तरह से आ सकती है। तो इस तरह से 100 लोगों से अगर हम मिलते हैं और 100 लोगों से अगर एक एक बात भी अगर हम अंदर अंदर डाल लेते हैं, तो इसका मतलब है 100 बातें हमारे अंदर अच्छी हो सकती हैं। लेकिन हर अगर हम सोचे कि एक ही आदमी से 100 अच्छी बातें निकले तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे अपलाइन के अंदर वो चीज देखना है जिसके माध्यम से वो हमारी सक्सेस में किस तरह सहायक हो सकते हैं, किस तरह से हमें वो सक्सेस तक लेके जा सकते हैं, किस तरह से हमारे सपनों को पूरा करा सकते हैं, किस तरह से हमारी वो टीम बना सकते हैं। तो हमें अपलाइन का कहीं ना कहीं मिसयूज नहीं करना चाहिए। हमें अपलाइन का हमेशा फायदा, और कहीं ना कहीं हमारी जो सक्सेस में किस तरह से वहां पे उस सक्सेस को लेके जा सकते हैं, उनका साथ कैसे ले सकते हैं, उनका हाथ कैसे पकड़ के सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, किस तरह बड़ी टीम बना सकते हैं, किस तरह बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं। तो हमें अपलाइन के प्रति हमेशा हॉनेस्ट रहना चाहिए। उसके बाद में आता है खुद के प्रति। आदमी क्या होता है, जब अकेला होता है तो सबसे पहले वो खुद से अपने अंदर से खुद की नेगेटिव बात करता है, और नेगेटिव बात करने से कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकते। यानी कि हमारे अंदर अगर नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव सक्सेस नहीं ले सकते, यानी कि नकारात्मक कभी भी सकारात्मक सफलता नहीं दिला सकते। तो हमें सबसे पहले तो खुद के प्रति पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम कहीं ना कहीं बाहर पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार कर पाएंगे। परिवार के प्रति बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं क्या करता, मैं परिवार में ऐसे में पैदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए कि एक परिवार में अगर एक बच्चा आईएएस बन रहा है और दूसरा बच्चा अगर दारूबाज बन रहा है, तो उससे पूछा गया कि एक परिवार में जो सेम माँ की कोख से आपने जन्म लिया, सेम पिताजी आपका, सेम एजुकेशन किया आपने, लेकिन एक तो है आईएएस बन गया और दूसरा दारूबाज बन गया या अल्कोहलिक बन गया, या कहीं ना कहीं जो वर्क एथिक्स को या प्रिंसिपल्स पे फॉलो नहीं करता। तो उस आईएएस से पूछा गया कि आप कैसे बने,
तो उसने बोला कि मैं क्या करता, जब भी मैं घर में पिताजी घर में आते थे और जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी दारू पी करके आते थे और कहीं की ड्रामाबाजी होता था, मारपीट होती थी। तो मैंने अंदर अंदर एक कसम खाई कि मैं जब भी आगे बढ़ूंगा या पैसा कमाऊंगा तो मैं इतना बड़ा पैसा कमाऊंगा कि और कम से कम मैं आईएएस बन करके दिखाऊंगा, या मैं दारूबाज तो कम से कम नहीं बनूंगा। क्योंकि मुझे मेरे परिवार की हालात मैंने देखी थे। तो वो कहना ये चाह रहा था कि नेगेटिव माहौल में होने के बाद भी वो पॉजिटिव का जो एक लेयर है, या बोल सकते हैं पॉजिटिव का जो एक तरह से मॉस्कोकेट है, वो कहीं के अपने अंदर लगा के रखा हुआ था, जिससे कि वो सफलता ले रहा था। तो उसी तरह से उस दारूबाज से लड़के से पूछा कि आप दारूबाज क्यों बने, तो उसने बोला कि मैं क्या करता, मेरे पिताजी की वजह से मैं दारू पीना सीख गया। तो उसने बोला वो क्यों, कि जब भी पिताजी दारू पी के आते थे तो कहीं के मैंने देखा कि मुझे भी ऐसा ही करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में एक आदमी आईएएस बन जाता है और एक आदमी दारूबाज बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि किस समय किस चीज से क्या हम सीख रहे हैं। क्योंकि जो सीख रहे हैं वही बनने वाले हैं, जो हमारे विचार होंगे वैसे हम बनने वाले हैं। तो इसका प्रति टीम के प्रति भी हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है, क्योंकि टीम जब तक हमारे साथ में है तब तक हमारी पहचान है, और टीम है तभी हम है। तो लगातार टीम के साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, टीम में कभी भी बुराइयां नहीं निकालनी है। टीम के अंदर अगर कोई कमियां चल रही हैं तो उनको हमको दूर करना होगा, उनके अंदर कहीं की जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाना होगा। क्योंकि हम इस बिजनेस में साल 2 साल के लिए नहीं आए, 10-20-50 हजार 10-5 लाख रुपए के लिए नहीं आए, हम करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए हैं, हम एक पहचान बनाने के लिए आए हैं, हम ताउम्र इस बिजनेस को करने के लिए आए हैं और जिंदगी भर एक सक्सेस पे और टॉप शिखर पे रहने के लिए आए हैं। तो हमें ये लगातार टीम के साथ में अच्छा जो व्यवहार रखना है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो कोलाइन के प्रति भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, टूल्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और अचीवमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये एटीट्यूड अगर हमारे पास में है तो हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी माहौल में हम टॉप पे पहुंच सकते हैं और हमें लगातार आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो इन सब के प्रति हमारा नजरिया सही रखना है। तो सबसे पहले हमें खुद के प्रति नजरिया सही रखना पड़ेगा, तभी हम किसी और के प्रति नजरिया सही रख पाएंगे। इनके बारे में हम कैसी बातें करते हैं, अकेले में अपने जिससे पटती है उसके साथ में हमारा वास्तविक नजरिया होता है। नजरिया क्या है? नजरिया एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, लेकिन आपकी कामयाबी का सिर्फ एक ही आधार है और वह है आपका नजरिया। किसी भी स्थिति, परिस्थिति, विशेष या वस्तु को देखने के बाद जो हमारे मन में विचार पैदा होते हैं वही हमारा नजरिया कहलाता है। एटीट्यूड एक ऐसी भावना है जो हमारे हाव भाव, बैठने उठने और बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि नेगेटिव टाइप का है या पॉजिटिव टाइप का है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव माहौल रूम में अगर 10 लड़के बैठे हैं और गलती से अगर एक नेगेटिव टाइप का आदमी अगर उस 11वां अगर व्यक्ति अगर उसमें आ जाता है तो पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो मेरा मानना है उसकी कहने की एनर्जी से ही पता लग जाता है कि ये ईगोइस्ट है, इसके अंदर बहुत सारी जो है रॉन्ग हैबिट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजों में से बुरी बुरी चीज खोजने का उसका एटीट्यूड होता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो इतना शानदार अवसर होते हैं, इतना शानदार अपॉर्चुनिटी होता है, उसमें भी वो कमी खोजने पे लगे रहते हैं। मेरा मानना वो बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब आपके पास में कंडीशन बुरी से बुरी भी हो और उसके बावजूद भी अगर आप अच्छी से अच्छी चीज उसमें से निकाल सकते हैं तो इसका मतलब आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। नजरिया एक पानी की तरह होता है, तरल जम जाए तो और बर्फ फ्रिज में बाहर निकाल दे तो और फिर पानी यानी सिस्टम के दूर होने लगे तो लोग बदल जाते हैं। लेवल कोई भी हो, आज जो सही लग रहा है वो कल गलत लगे और जो आज गलत लग रहा है वो कल सही लगे। बात वक्त की है, नजरिए की है। तो इसका मतलब है जिस प्रकार एक मजबूत इमारत को उसकी बुनियाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार आपकी सफलता के लिए नजरिया रूपी एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। यानी कि हमें बड़ी सफलता के लिए सबसे पहला अगर देखा जाए तो हमारा एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होना चाहिए। बोला जाता है कि अगर आप चाहे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कोई और धंधा कर रहे हो तो उसमें मात्र 12.5% ही सक्सेस हो सकते हैं। आप अपनी डिग्री की वजह से, आप अपनी नॉलेज की वजह से, आप अपने ज्ञान की वजह से। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो आप 87.5 यानी कि 87.5% सक्सेस लाभ ले सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से। नजरिया कैसे बनता है? नजरिया बनता है, वास्तव में कोई व्यक्ति विशेष नजरिया लेकर जन्म नहीं पैदा होता है। यह मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है और वह है हमारा माहौल। हमारा माहौल कैसा होता है, हमारा अनुभव कैसा होता है और हमारी शिक्षा कैसी होती है। तो सबसे पहला देखते हैं माहौल। माहौल क्या होता है? ज्यादातर हमारा माहौल ही हमारी सोच और नजरिया तय करता है। यदि हम अच्छे माहौल में रहते हैं तो हम आसपास का वातावरण अच्छा होता है, हमारे नजदीक सकारात्मक लोग होते हैं और हमारी सोच और नजरिया भी अच्छा होता है।
इसके विपरीत अगर यदि नकारात्मक लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारे घर के आसपास का माहौल खराब हो जाता है और हमारी सोच भी गलत हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 साधुओं के बीच में अगर एक दारूबाज को भेज दिया जाए तो डेफिनेटली कहीं की वो जो दारूबाज है या वो एल्कोहलिक है वो एक साधु बन सकता है। लेकिन अगर 100 शराबियों के बीच में एक साधु को भेज दिया जाए तो हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में वो भी उनके अंदर एक शामिल हो जाएगा, यानी वो दारूबाज बन जाएगा। तो संगत से ही रंगत आता है, यानी माहौल से ही कहीं की हमारा जो है सक्सेस डिपेंड करता है। उसके बाद में आता है अनुभव। अनुभव देखा जाए तो जिंदगी में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें से कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं, और इन हर घटनाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। साथ में जीवन के सफर में जैसे स्कूल में हम सीखते हैं, कॉलेज में हम सीखते हैं, ऑफिस से हम सीखते हैं, आदि से हम कई तरह से लोगों से संपर्क में आते हैं और उनके अलग अलग विचारों से अवगत होते हैं। इस तरह से मेल जोल से हमारे अंदर सोचने समझने का एक तरीका विकसित होता है जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है। हमें अपनी जिंदगी में कई तरह के अनुभव होते हैं, कुछ अनुभव अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। इन्हीं अनुभव के आधार पर हमारा नजरिया भी विकसित होता चला जाता है। समय और भविष्य से मिलने वाले अनुभव, नए अनुभव हमारा नजरिया बदलते रहते हैं। शिक्षा के माध्यम से भी, शिक्षा का भी हमारे जीवन पे काफी प्रभाव पड़ता है। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में काफी फर्क होता है। एक पढ़ा लिखा आदमी अच्छाई और बुराई में अंतर महसूस कर सकता है और उसे चाहे तो आसानी से बच भी सकता है। जिस तरह से एक 20 साल का लड़का अगर कहीं ना कहीं आज सीखना बंद कर दे, अपने अंदर जो है रॉन्ग हैबिट्स को निकालना बंद कर दे, तो वो 80 साल के बूढ़े की तरफ होता है। लेकिन अगर 80 साल का बूढ़ा अगर आज भी सीख रहा है, आज भी किताबें पढ़ रहा है, तो हमेशा हो सकता है शरीर से जवान नहीं हो लेकिन उसके विचार हमेशा जवान रहेंगे। वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, हमेशा पॉजिटिव बात करेगा, हमेशा अच्छी बात करेगा और हमेशा सक्सेस लोगों को दिलाने के लिए और कहीं ना कहीं एक समाज में एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनकर के रह सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति सोचने का स्तर काफी ऊंचा होता है जो उसके नजरिए को बहुत प्रभावित करता है। दुनिया में, समाज में कई तरह की सोच के लोग होते हैं। किसी का सोच सकारात्मक होता है तो किसी का नकारात्मक होता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं, आशावादी होते हैं, विनम्र होते हैं, धैर्यवान होते हैं और काफी मिलनसार होते हैं। वे दूसरे की मदद करने में की हमेशा सोच रखते हैं। नजरिया कितने प्रकार का होता है? नजरिया हमेशा 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक नजरिया होता है और एक नकारात्मक नजरिया का जो होता है। तो दिखने में तो एक जैसे ही होते हैं लेकिन टेस्ट के बाद ही पता लगता है कि ये एक्चुअली है क्या। जैसे फिटकरी और मिश्री देखने में एक जैसी ही होती है लेकिन उनको जब जैसे हम जीवा पे हम टच करते हैं तो पता लग जाता है कि ये फिटकरी है, मिश्री है। उसी तरह से आदमी का चेहरे से हो सकता है वो बहुत अच्छा खूबसूरत हो, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलेगा तो उसी से पता लग जाएगा इसके संस्कार कैसे हैं, इसका एटीट्यूड कैसा है और ये पॉजिटिव है कि नहीं है। तो कहने का तात्पर्य शब्दों से ही पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमें देख पा रहे हैं कि सकारात्मक किस टाइप के होते हैं, नकारात्मक किस टाइप के होते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि एक जो इधर से साइड में खड़ा है वो उसको 6 नजर आ रहा है, ये उसको 6 नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड में देख रहा है उसको बोल रहा है वो 9 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ही सेम कंडीशन में, सेम सिचुएशन में सिर्फ देखने का नजरिया ही हमें तय करता है कि हम किस चीज को कैसे देख रहे हैं। जिस तरह से आप और हम देख पा रहे हैं कि एक जो रोज का फूल है, गुलाब का फूल है, इसमें आप और हम सिर्फ हमें गुलाब का फूल ही बोलते हैं, यानी गुलाब का पौधा ही बोलते हैं। इसको हम कभी भी कांटों का पौधा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि गुलाब एक कहीं सुंदरता को प्रतीक होता है और कहीं कि हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो इसमें आप और हम जो आम का पेड़ है, इसको हम आम का पेड़ ही क्यों बोलते हैं जबकि इसमें देखा जाए तो पत्ते बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब है हम इसको पत्तों का पेड़ नहीं बोलते, हम इसको आम का पेड़ बोलते हैं। इसका मतलब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है। जैसे देखा जाए कि अंडा टूटा हुआ है तो एक अंडा टूटा हुआ उसमें से चूजा निकला हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। जो बोला भी, सर लोग भी बोलते हैं कि अगर अंडा बाहर से टूट रहा है तो ऑमलेट बनेगा और अगर अंदर से टूट रहा है तो चूजा बनेगा। तो अंदर से टूट रहा है तो इसका मतलब कहीं कि वो बहुत बड़ी चीज जो है चिकन बन सकता है और अपने एक जिंदगी मिल सकता है। तकलीफ सिर्फ उन लोगों को होती है, जैसे मान लो सपोज दैट हम अगर एक दूध अगर फट जाए तो वो लोग रोने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना पॉजिटिव एनर्जी वाला आदमी, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी अगर दूध फट जाए तो सिर्फ रोता वही आदमी जिसको पनीर बनाना नहीं आता या रसगुल्ला बनाना नहीं आता। क्योंकि पनीर फटने के बाद, दूध फटने के बाद ही पनीर बनता है और रसगुल्ला बनता है। तो इसका मतलब सिचुएशन जब हमारी खराब हो जाती है, जब हमारे चेक का साइज टूट जाता है, जब हमारा काम नहीं हो पा रहा होता है, उसी टाइम सबसे ज्यादा अगर केयर करने की जरूरत होती है तो हमारे एटीट्यूड को केयर करने की जरूरत होती है। हमारे अंदर चेक करने की जरूरत होती है कि किस वजह से कैसे काम खराब हुआ। तो चेक अगर हम कर लेते हैं तो पता लग जाता है कि इस मिसबिहेव की वजह से हमारा नेटवर्क खराब हुआ, इस रॉन्ग जो हैबिट्स की वजह से जो हमारा नेटवर्क खराब हुआ। तो ये पता कब लगेगा? जब वो चीज हमारे साथ में आएगी।
जैसे मान लो कि एक छोटा सा बच्चा आप देख पा रहे हैं विदेश में पैदा होता है और एक हमारे देश में पैदा होता है। जिस तरह से हमारे घर के वजह से अगर कोई नया अगर बिल्डिंग बनता है तो उसके घर के अंदर तो गणेश जी की मूर्ति होता है, लेकिन जैसे घर के बाहर देखेंगे तो काली हांडी के ऊपर राक्षस का चिन्ह बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी जो दुकानदार होते हैं उनके वो नींबू मिर्ची का जो लगाते हैं तो वो सिर्फ नजरिया होता है, ऐसा होता कुछ भी नहीं, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए वो चीजें की जाती हैं। तो ये बच्चा देख पा रहे हैं इसमें पूरा ताबीज भी लगा रखा है, काला टीका टीका भी लगा रखा है, बाजूबंद भी लगा रखा है। अगर यही बच्चा अगर काला होता तो फिर टीका कहाँ निकलता? यही बच्चा अगर काला काला पैदा होता है टीका कहाँ निकलता है? इसका मतलब क्या है, जो भी चीज अच्छी चीज होती है उस पर लोग ऐसे सोचते हैं कि नजर ना लग जाए। मेरा मानना है नजरिए का फर्क खुद का अंदर होता है कि हमारी नजर कैसी है, तभी दुनिया हमें वैसी नजर आएगी। बोला भी जाए किसी ने कि कोई भी चीज अगर आपको खूबसूरत नजर आ रही है, आपको अच्छी नजर आ रही है, तो इसका मतलब वो कोई चीज खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत हमारी आंखें हैं जो उसके अंदर खूबसूरती देख रही हैं। ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो इसमें बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा है कि इसमें शाखाएं हैं, पेड़ हैं, पत्ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नजर इसमें श्री कृष्ण भगवान जी नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख पा रहे हैं कि इसमें एक उदासीन टाइप का आदमी सिर्फ उसमें उदासीन खोजता है और हंसता हुआ आदमी इसी को हंसता हुआ देख पा रहा है। ये हमारा सिर्फ सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में किस तरह से हम हमारे एटीट्यूड को बचा के रख सकते हैं। जैसे मान लो कि जो पौधा है, आम का पौधा है, ये पूरा जो सिर्फ एक लकड़ी बोल सकते हैं कि खूंट है, उसके ऊपर ये आम जो पौधे आप आए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिचुएशन कैसी भी खराब हो जाए, हम खूंट ही पे हो सकता है, या बोल सकते हैं कि हमारे पास में माहौल तैयार नहीं है, या बोल सकते हैं कि एक तरह से एनवायरनमेंट तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम जिंदा रह सकते हैं, फिर भी हम अगर सब्र के साथ में आगे बढ़ सकते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसमें बुढ़े बूढ़ी देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें एक खूबसूरत जो है घोड़े पे सवार होकर के जो राजकुमार जा रहा है, उसके अलावा जो एक राजा है अपने रानी को संगीत सुना रहा है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ये देख पा रहा है और नेगेटिव वाला देख पा रहा है कि इनकी जिंदगी जो है बूढ़े हो चुके हैं और कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। उसके अलावा देख पा रहे हैं कि मासी और मेसी, तो मेसी ने भी जो बॉल को है संतुलित किया हुआ है, और मासी ने भी लगातार 5-6 मटकियों को एक साथ अद्दर करके और लगातार पानी भर के जा रही है। इस तरह से बोल सकते हैं कि एक डिग्री डजंट मीन यू आर स्मार्ट, यानी डिग्री कभी भी आपकी स्मार्टनेसता को दर्शाती नहीं है, आपके कॉमन सेंस, आपका एटीट्यूड ही आपकी स्मार्टनेसता को दर्शाता है। कि लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद की जंग उसे बहुत खराब कर देता है। इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी नेगेटिव विचार और कुछ ना कर पाने की सोच उसे बर्बाद कर देती है। जो बदलेगा नहीं उसे दुनिया बदल देगी। अगर हमें हमारा एटीट्यूड अगर हम नहीं बदले तो लोग हमारी शक्ल बदल देंगे, हमारे अचीवमेंट बदल देंगे, लोग हमारे चेहरा बदल देंगे, लोग हमारी टीम को बदल देंगे, लोग हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम हमारे अचीवमेंट को अगर बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमें एटीट्यूड पे काम करना होगा। क्योंकि सक्सेस में सबसे बड़ा अहम अगर रोल है तो हमारा एटीट्यूड का है, हमारा नजरिया का है, हमारा देखने का तरीका का है। कि गंदगी तो देखने वालों की नजरों में भी होती है, वरना कचरा चुनने वाले को तो उसमें भी रोटी नजर आती है। गंदगी तो देखने वालों की नजरों में भी होती है, वरना कचरा चुनने वालों को तो उसमें भी रोटी नजर आती है। यानी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अच्छी से अच्छी चीज निकालने का जो नजरिया होता है वो डेफिनेटली बड़ा सक्सेस की तरफ जाते हैं। और बहुत सब कुछ होने के बावजूद भी अगर उसका नजरिया खराब है तो वो हमेशा अपॉर्चुनिटी के अंदर भी कहीं ना कहीं समस्याएं खोजता है, कहीं की तकलीफें देखता है। तो वो हमें जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हमें आगे बढ़ना है। जैक मा अगर देखा जाए 5वीं में 2 बार फेल हो गए, 8वीं में 3 बार फेल हुए, यूनिवर्सिटी में फेल हो गए, जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसमें 30 बार रिजेक्ट किए गए, केएफसी में काम मांगने के लिए गए तो 24 लोगों में से 23 को सिलेक्ट किया गया, लेकिन उन्हीं को रिजेक्ट किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार रिजेक्ट कर दिया और आज ये एशिया के सबसे अमीर आदमी है। इन्होंने लगातार पेशेंस रखा, लगातार अपने प्रति खुद के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। हर बार जब भी वो फेल होते तो हर बार उठने का नजरिया, हर बार वापस कमबैक करने का नजरिया उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। लगातार इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड आदमी वाला ही आगे खड़ा हो सकता है। दुनिया समझदार लोगों की चैन बनाने से नफरत करते हैं, तो फिर इन लोगों की क्यों चैन बनाकर बिजनेस किया है? जो चैन नहीं बनाना जानते वे किसी न किसी चैन में काम करते हैं। एक आदमी की इनकम उसकी सोच से बड़ी नहीं हो सकती। चैन से नफरत करने वाले समझदार लोग 50 रुपए के कैशबैक के लिए दिन भर लोगों को रेफरल कोड भेजते रहते हैं। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते हैं कि यह नहीं चलता, वह खुद नहीं जानते कि वह कब तक चलेंगे। जो लोग काम करना नहीं जानते वे लोग जानने वालों को काम पे रख लेते हैं। दुनिया की नजरों में बेवकूफ दिखाकर अमीर बनना ज्यादा अच्छा है बिजनेस बजाय समझदार लोगों का गरीब रहना नौकरी की तरह। कि सचिन तेंदुलकर जी बोलते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया,
बिल गेट्स बोलते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया, बिल गेट्स, यानी कहने उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था। मैं बचपन में जूतों सिलता था, अब्राहम लिंकन। मैं होटलों में सर्व करता था, ओबराय। मैं बस कंडक्टर था, रजनीकांत। मैंने पेट्रोल पंप पे काम किया, धीरू भाई अंबानी। मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया, संजय तेंदुलकर। मैं बेंच पे सोया करता था और दोस्त से रोज 20,000 रुपये उधार लेकर फिल्म सिटी पहुंचता था, शाहरुख खान। अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग की फीस भरने के लिए मेरे पास में चाय सर्व करने के लिए काम करता था, लियोन मेसी। ये उदाहरण बताते हैं कि जिंदगी वह नहीं है जो तुम्हें मिलती है, जिंदगी तो वह है जो तुम इसे बनाते हो। सकारात्मक नजरिया वाले व्यक्ति में क्या खूबियां होती हैं और इससे क्या फायदे होते हैं। सकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। सकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति दिल का साफ होता है और उसमें किसी भी तरह की जलन की भावना नहीं होती है, ईर्ष्या की भावना नहीं होती है, किसी को जो बोल सकते हैं कि दूषित करने की भावना नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं बोलता है कि मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कभी घमंड नहीं करता, सकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सबका समान रूप से सम्मान करता है तथा किसी को भी छोटा बड़ा महसूस नहीं कराने देता है। सकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से वो सफल होता है। सकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति दुनिया में हर जगह सम्मान की वजह से देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति का सभी दिल से स्वागत करते हैं। सकारात्मक नजरिया वाला बल है, इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, अर्थात सकारात्मक नजरिया वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। जो भी सोचता है वो कर ही लेता है या पा लेता है। सकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उन्नति के मार्ग पे अग्रसर होता रहता है। और नकारात्मक टाइप के जो लोग होते हैं उनमें क्या पहचान होती है वो भी देख लेते हैं। नकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति कैसा होता है और नकारात्मक नजरिए के क्या एक नुकसान होते हैं। नकारात्मक नजरिया वास्तव में एक अभिशाप की तरह काम करता है, तो धीरे धीरे इंसान को बर्बाद कर देता है और इंसान का पतन हो जाता है। नकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति के जीवन में निराशा का घर कर लेती है। वह कारण से ही व्यक्ति सफलता के दूर हो जाता है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाता जिससे उसमें संतोष की भावना जागृत हो। नकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति कोई भी देखता है मिलना पसंद नहीं करता है, वह अकेले रहना पसंद करता है, ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे नजरिया वाले व्यक्ति से हमेशा घमंड के कारण अपने आपसी रिश्ते खराब कर लेते हैं, जिसके कारण उनको बाद में पछताना पड़ता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, नकारात्मक नजरिया एक न एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। जिस तरह से पूरी पानी की टंकी में से सिर्फ एक छोटा सा छेद उसको पूरी पानी को रिता सकता है, उसी तरह से एक पानी का जहाज पूरा का पूरा जो बोल सकते हैं कि नेगेटिव यानी कि एक होल की वजह से पूरा का पूरा जहाज डूब सकता है। उसी तरह से हम पूरे चाहे चेहरे से सुंदर हो, चाहे सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो विचार अगर नेगेटिव हो तो पूरे के पूरे हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। एक सड़ा आम पूरी टोकरी का आम को सड़ा कर सकता है, लेकिन टोकरी के सब आम मिलकर एक सड़े को ठीक नहीं कर सकते। नकारात्मक नजरिया वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन का बोझ की तरह होते हैं, इन्हें हमेशा असुरक्षा की भावना घेरे रहती है। एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से देखते हैं कि एक हाईवे पे एक बाइक जा रही थी और एक कार जा रही थी और दोनों आपस में ओवरटेक कर रहे थे। तभी बाइक वाले ने उसके कार के आगे जाकर के रोक करके और उसे हाथ जोड़ करके बोलता है कि भाई साहब या तो आप आगे चले जाओ या मैं आगे चला जाता हूँ। तो कार वाले ने बोला कि इतना विनम्र आदमी है कि मुझे लगातार ओवरटेक कर रहा था और मैं इसको ओवरटेक कर रहा था, तो इस चक्कर में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस भाई साहब कितना समझदार है, उसने आकर के खुद हाथ जोड़ करके बोला या तो आप आगे चले जाए या मैं आगे चलता हूँ। उसने अपने विनम्र भाव से बोला कि सर आप ही आगे चले जाए, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। दूसरी तरफ दो लोग खड़े थे, तभी एक हट्टा कट्टा बंदा आया और बोला इस कमजोर आदमी को क्या गोली चलाता है, क्या गोली चलाता है, दम है तो मेरे ऊपर चला के दिखा। ऐसा बार बार बोलने के ऊपर लड़ने वाले ने गोली चला दी और वो तीसरा खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमें कभी फटे में टांग नहीं अड़जाना है। कभी भी जो है किसी का एटीट्यूड खराब हो तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी खुद की जिम्मेदारी है। और खराब एटीट्यूड को सुधारने के लिए कहीं कि हमारे पास में दो तीन चीजें होती है। जैसे अगर हम किताबों के माध्यम से हम सीख करके उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बदल सकते हैं, या संगत से बदल सकते हैं, या लोगों के बीच में रहने से, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहने से बदल सकता है। सोच और नजरिए में क्या अंतर होता है, जैसे कच्चा माल होगा वैसे पक्का माल भी अच्छा होगा। यानी जैसा बीज बोएंगे वैसे हम फल काटेंगे। अगर हम टमाटर के बीज बोएंगे तो हमें टमाटर की फल मिलने वाला है, अगर हम आलू बोएंगे तो हमें आलू मिलने वाला है। अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे हमारी टीम में या हमारे माइंड में तो हमें वैसे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। आटा कपड़ा दूध ये सब चीजें होंगे तो इससे बनने वाली चीजें भी अच्छी होंगी। खट्टे आम का जूस भी खट्टा ही होगा, मीठे आम का जूस मीठा होगा। अच्छी सोच वाले हो लोग, सोच अच्छी होगी तो नजरिया भी अच्छा ही होगा। सूजी के बिना हलवा नहीं बनता, उसी प्रकार सोच के बिना हमारा नजरिया नहीं बनता। यानी हमारा थॉट प्रोसेस है उसमें किस तरह के विचार आते हैं
उन विचारों पे हमें काम करना पड़ेगा। कोई किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि सक्सेस होना किसको है? सक्सेस होना हमें खुद को है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी टीम के लिए, हमारे अपलाइन के लिए, और हमारे खुद के लिए, और हमारी कंपनी के लिए, और हमारे वजूद के लिए, और हमारे परिवार के लिए, और हमारे कहीं ना कहीं जो लोगों से कमिट्स कर रखे हैं, कमिटमेंट कर रखे हैं, उनके लिए हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना पड़ेगा। नजरिया बनने में समय लगता है, जिस प्रकार एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। बहुत बार जो बच्चे की हरकतों से लगता है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और उसकी और कई बार उसकी हरकतों से लगता है कि बहुत कुछ करेगा। यानी बोलते हैं कि पूत का पग पालने में दिख जाता है। उसी तरह से आदमी की जो है हरकतें, उनकी जो बातें से पता लग जाता है कि पॉजिटिव है या एटीट्यूड है। उसी तरह से हमारा नजरिए से पता लग जाता है कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या विफलता की तरफ जा रहे हैं या सफलता की तरफ जा रहे हैं। जैसा हमारा नजरिया होगा वैसे हमारा संसार होगा। इसको बोलते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अलग अलग चश्मे से अलग अलग ही दिखाई देता है। जिसको जैसा चश्मा लगा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। बात नजरिए की है। स्कूल की सुबह वाले घंटी से नफरत होती है, लेकिन शाम वाले घंटी उसी से प्यार होता है। क्योंकि जब सुबह घंटी बजती है तो लोग घंटी लग गई उसके लिए, उसमें जाओ पहुंचो, वहां पे प्रार्थना बोलेगी। लेकिन जैसे ही शाम की घंटी बजती है तो उसमें ऐसा फील होता है, ऐसा जाता है कि चलो ठीक है वापस घर पे जाएंगे, यानी खुशी की लहर आती है। नाली में सोने की अंगूठी गिर जाए तो क्या करेंगे? उसको खोजेंगे, क्योंकि कहीं की जो अंगूठी महंगी है। उसी तरह से देखा जाए कि चाय में अगर मक्खी गिर जाए और एक 5 किलो घी में मक्खी गिर जाए तो क्या करेंगे? तो मेरा मानना है कि चाय को हम फेंक देंगे, लेकिन 5 किलो घी को हम फेंकेंगे नहीं। हो सकता है कि मक्खी को ही फेंक दें। तो मेरा मानना यह है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, सिचुएशन के हिसाब से और प्रॉफिट लाभ के अनुसार हमारा बदलता रहता है। कौन सी मक्खी छोटी है बड़ी है? क्योंकि छोटी मक्खी हमेशा गंदगी पे बैठती है, लेकिन बड़ी मक्खी हमेशा हनी पे बैठती है, फूलों पे बैठती है। तो हमें जब भी बनने का मौका मिले तो हमें बड़ी मक्खी बनना है, या बोल सकते हैं कि हमें हनी भी बनना है, जिसके माध्यम से हम बड़ी सफलता ले सकते हैं। एक कहानी, एक आदमी दूसरे गांव से आता है और पूछता है कि भाई यहाँ कैसे लोग रहते हैं? तो उसने पूछा कि जिस गांव से आप आए हैं तो वहां के लोग कैसे थे? तो उसने बोला कि वहां के लोग तो बहुत दुष्ट थे। तो वो आदमी बोलता है कि यहाँ के लोग भी दुष्ट है। फिर वो दूसरे गांव में जाता है और पूछता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं? तो उसने बोला कि यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। एक दूसरे ने बोला कि आप कैसे हो? तो उसने बोला कि मैं जिस गांव से आया हूँ वो भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे से ही शुरू होती है हमारी चीजें, कि अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमें पूरे जगत में पॉजिटिव एनर्जी नजर आएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आएगा, या बोल सकते हैं हमारा नजरिया पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर ही जो कमियां हैं, अगर हमारे अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज तकलीफें हैं, तो हमें पूरी दुनिया में तकलीफें नजर आएंगी। लोगों के मन में हमारा व्यवहार और रवैया ही हमारे प्रति नजरिया को जन्म देता है। काम के प्रति नजरिया, जैसे मान लो कि हम प्लान करते हैं तो हम कब तक प्लान करते रहेंगे? हम प्लान करते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि जब तक हमें प्लान करना है, जब तक हम यूसीए ना बन जाए, जब तक हम वो अचीवमेंट नहीं ले लें, जब तक हम वो सारी चीजें नहीं प्राप्त कर लें जो शेप शॉप ने बनाई है या शेप शॉप के द्वारा दी जाती हैं या हमारे अपलाइनों ने ली है और वो हमको लेनी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें लगातार फील्ड में रहना है, लगातार हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। जब हम प्लान करने जाते हैं, 4 लोग मना कर देते तो हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है, पता नहीं शेप शॉप ही खराब है या प्रोडक्ट खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में फिर दोबारा कम बैक करना चाहिए, क्योंकि हमको इस बिजनेस में सफल होकर दिखाना है। जिन लोगों ने बोला था कुछ नहीं कर पाएगा, उन लोगों को करके दिखाना होता है। जब हम मैं मुकेश जी प्लान करने के लिए जाते थे फील्ड में जून की दोपहर में और लोगों के बीच में जाके प्लान करते थे, तो लोग बोलते थे किससे आए हो? तो हमने बोलते थे कि हमारी जो साइकिल है वो बाहर खड़ी है, उसको देखो आप। तो उसने बोला कि तुम तो साइकिल से आए हो, तुम कहाँ बड़ा करोगे, तुम तो 2-2 लाख रुपए वीक की बात करते हो। तो उसने हम उसको बोलते भाई साहब तुझे साइकिल नजर आ रही होगी, लेकिन हमारी आंखों से देख, वो साइकिल नहीं, वो हमारी ओडी गाड़ी है। और पिछले लगभग 3.5 साल से लगातार मैं इस बिजनेस के माध्यम से ओडी गाड़ी मेंटेन कर रहा हूं। तो मेरा मानना है कि जब पिताजी की सेकंड हैंड साइकिल जब हमने बिजनेस शुरुआत किया था, तो हमें ये नहीं पता था कि ओडी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हमारी बातों में, हमारे विश्वास में ये हमेशा कॉन्फिडेंस लगता था। और मैं आपको बता दूं डियर ग्रेट महागुरु जी, कि मुझे सिर्फ एक बार किसी ने पूछा था कि आपके कितने का चेक बनते हैं, सिर्फ वो मुझे गुवाहाटी में पूछा। इसके अलावा मैं पिछले लगभग 11 साल से काम कर रहा हूँ, किसी की आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि आपके भी चेक बनते कि नहीं बनते, क्योंकि हमारा एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होता था, हमारे पास में इतना वर्क एथिक्स होता था, हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस होता था, हम आंखों में डाल करके लोगों से बात करते थे। और आज की डेट में अगर देखा जाए ग्रेट महागुरु जी, अगर 10 लोगों को मैं प्लान दिखाता हूँ तो लगभग 8 साइन अप कर लेता हूँ, 8 साइन अप कर लेता हूं, किसी भी कंडीशन में, किसी भी एनी हाउ कंडीशन में, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके उसके अंदर उतर करके और इस बिजनेस में खींच लेके आता हूं। तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा हुनर अगर देती है तो वो शेप शॉप देती है, हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से देती है, और हमारा ग्रेट सिस्टम है उसके माध्यम से मिलता है। तो हमें फॉलोअप भी कब तक करना है? जब तक हम सक्सेस की तरफ ना चले जाएं।
आज अच्छा प्लान होगा, अच्छा फॉलो करना पड़ेगा, हम कब तक प्लान करते रहेंगे, कब तक फॉलो करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जब तक प्लान करते रहना है, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाएं, जब तक, और सक्सेस कोई डेस्टिनी नहीं है कि कोई निश्चित स्थान है वहां पहुंच गए। सक्सेस एक लगातार सतत प्रक्रिया है, इसको लगातार फॉलो करना है और लगातार हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्लान देने से कब पीछा छूटेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस प्लान देने से कब पीछा छूटेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास तो पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में पैसा नहीं है, तो भैया किसने बोला गाड़ी से जा, बाइक से चला जा। अगर बाइक में नहीं है तो भाई किसने बोला ऑटो से चला जा। क्योंकि मेरा मानना है कि इस बिजनेस के माध्यम से गाड़ी आई है, तो इसका मतलब है बाइक से भी जा सकता है, और बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए नहीं है तो मेरा मानना ऑटो से भी जा सकता है, और ऑटो के लिए पैसे नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि आसपास के अगर 2 4 5 किलोमीटर में है तो पैदल भी जाना चाहिए। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैंने शुरुआत किया था तो बहुत जगह 10 15 किलोमीटर दूर साइकिल नहीं जाया करती थी, तो मैं बस से उतर करके 2 2 3 3 4 4 5 5 किलोमीटर पैदल चला करता था, इस बात के लिए क्योंकि वहां पे कोई साधन चलता भी नहीं था और वहां पे मेरे पास बाइक भी नहीं था। तो मेरा मानना है कि हम अगर सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और लगातार हम हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव रख करके जा रहे हैं तो यहाँ पे हम सफलता ले सकते हैं। कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहला हमारा नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारा नजरिया पॉजिटिव है तो हिंदुस्तान के हर वो अचीवमेंट हम लेकर के दिखाएंगे। दमदार नजरिया वो है जो प्लान दिखाने के बाद में रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद भी हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हम जब लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद में उठ खड़े होने की हमारी हिम्मत है कि नहीं है। जब लगातार कहीं ना कहीं हमारा रिजेक्ट करते हैं, बड़ा काम करने के लिए रोकते हैं, तो हमारे अंदर हिम्मत बची है कि नहीं है। बोलते बोलते देखिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड वही लोग तोड़ते हैं जो घुटने नहीं टेकते। क्लोजिंग के प्रति नजरिया, इस सेल का मेरा चेक तो बनेगा नहीं, मेरा तो इधर पावर है, मैं तो उसमें काम क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं। मेरा मानना है इस बिजनेस का जो वर्क एथिक्स है वो 2 लेग का है, एक फर्स्ट और लेफ्ट एंड राइट दोनों में काम होगा तभी सेफ सोप चेक देगा। किसी में कम ज्यादा काम हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अपना एटीट्यूड और अपना जो कॉमन सेंस इतने मजबूत होने चाहिए कि दोनों से बना करके रखना होता है। इसे बहुत चक्कर लगवाएं, इसको प्रोडक्ट एरिया में चक्कर लगवाऊंगा, ऐसे एटीट्यूड वाले कभी बड़ा काम नहीं कर पाते। रिपोर्ट भेजने के प्रति नजरिया क्या रहता है, जैसे अपलाइन का कॉल आता है तो अंदर से बोलता है कि अब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्या जवाब दूंगा। तो मेरा मानना यह है कहीं ना कहीं रिपोर्ट भेजने के प्रति हमारा नजरिया कैसा होता है, हम पहले ही घंटे में अपलाइन का फोन उठा रहे कि नहीं उठा रहे, हम सिचुएशन किस में हम अपलाइन को बता रहे कि नहीं बता रहे, हमारी जो रिपोर्ट है, हमारा जो काम है वो किस तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये जब तक हम नहीं बताएंगे तो एमसीआर में जब तक नहीं रहेंगे तब तक हमारी सक्सेस नहीं हो पाएगी। काम है तो भी दुखी हैं और नहीं काम है तब भी दुखी हैं। जैसे बारिश नहीं आए तो ऊपर वाले को गालियां दे और नहीं आए तो भी गालियां। 2 तरीके का नजरिया होता है, एक एहसान मानने का नजरिया होता है और एक एहसान करने का नजरिया होता है। बचाव का नजरिया, जब भी जीवन में दबाव बढ़ता है तो आम लोग आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं और आम ही बने रहते हैं, लेकिन दमदार लोग दमदार समय में मजबूती के साथ में फोकस के साथ में काम करते हैं, जिससे लोगों को प्रभाव पड़ता है। मुश्किल वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। नजरिया सिस्टम और अपलाइन के प्रति प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं और बोलते हैं काम नहीं करना था तो इतने साल क्यों पड़े रहते, पड़े पड़े रहने तो क्यों अंतर, पड़े रहने और खड़े रहने में बहुत अंतर होता है। यानी नजरिया सिस्टम और अपलाइन के प्रति प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, बोलते रहते हैं कि काम नहीं करना था तो इतने साल क्यों पड़े थे, हमने यहाँ 5 साल दे दिया, हमने 6 साल दे दिया, तो भैया मेरे यहाँ पे अगर आप नहीं होते तब भी कहीं ना कहीं देते। लेकिन मेरा मानना है कि हम 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हमने कितना काम किया। अगर हम किसी सफर में जा रहे हैं, गलती से कोई अगर जाम मिल जाए या किसी टोल पे अगर जाम मिल जाए और वहां पे हमने जो सफर 2 घंटे में तय होना था और जाम में अगर हम 4 घंटे अगर खड़े रह गए तो सफर ऑटोमेटिकली 6 हावर्स का हो गया, तो हम किसी को दोष नहीं देते क्योंकि हम तो खुद ही जाम में पड़े थे। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो चीज हमें चेक करना होगा कि हमने काम कितना किया है, हम सिस्टमेटिक कितने थे, हमने प्लान कितने किया, हमने टीम से कितना काम करवाया, हमने टीम को कितना ग्रो करवाया, हमने टीम में डुप्लीकेशन कितना किया, ये हमें चेक करना होगा। ईर्ष्यालु नजरिया, किसी भी सफलता को देख करके अंदर से खुशी की महसूस होती है या चिड़चिड़ापन आता है तो इसी को बोलते हैं मैं कि सब जानता हूं कैसे आई है ये सब चीजें। तो इसका मतलब क्या है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए प्रयास में सामने आया कि जब भी कोई व्यक्ति सफलता पाता है तो उसमें 85% हिस्सेदारी उसके सकारात्मक नजरिए की वजह से होती है, और बाकी 15% उसके व्यक्ति के स्मार्टनेस और ज्ञान से शामिल होती है। अतः व्यक्ति को अच्छा नजरिया बनाने के लिए उपाय करना चाहिए, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हम हर काम तुरंत करने की आदत डालें, एहसानमंद होने का नजरिया अपनाएं, लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें, बुरी संगत से दूर रहें, जो काम जरूरी है उसे पसंद करना सीखें, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें।
एवरग्रीन एटीट्यूड काउ डोनेट स्टोरी। इसका मतलब यह है कि एक बार एक साधु थे और उनके पास में बहुत सारे जो चेले थे, तो उनके पास में गांव का आदमी आता है और गाय डोनेट करके चला जाता है, बोलता है कि मेरे पास ये गाय एक्स्ट्रा है और आप अपने जो है इसमें गुरुकुल में इस गाय को रख लो। तो उस शिष्य आता है और अपने जो मेन जो गुरु है उसके पास में आके बोलता है कि साहब एक जो सेठ जी आए थे वो गाय दान करके गए हैं। तो उसने बोला कि बहुत अच्छी बात है, अब रोज हमें गाय का दूध पीने को मौका मिलेगा, लगातार हम उसको जो है एनर्जी रहेगा, स्फूर्ति रहेगा और हमें काम करने के लिए बहाना मिल जाएगा कि हम गाय की सेवा करेंगे, गाय माता होती है हमारी। इस तरह से वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात कर रहे थे। लेकिन 2-4-5 दिन बाद में वो सेठ जी वापस आते हैं और गाय को वापस लेके चले जाते हैं। तब फिर वो बोलता है, शिष्य आकर के गुरु जी से बोलता है कि गुरु जी वो तो सेठ जी वापस अपनी गाय लेके चले गए। तो उसने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, उसके लिए चारा काटना नहीं पड़ेगा, उसके लिए जितनी मेहनत करती है वो नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अपने अंदर, हमारे शब्दों के अंदर हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। और किसी शायर ने भी कहा है कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। क्योंकि हमारा एटीट्यूड बेहतरीन, प्रतिभा सड़ा नजरिया बुरी टीम। यानी अगर हमारे अंदर बहुत सारा टैलेंट है लेकिन अगर हमारा नजरिया अगर सड़ा हुआ है तो हमारी टीम भी आज हो सकता है नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो उसका इफेक्ट जरूर उसके ऊपर नजर आएगा। और अगर आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है लेकिन खराब नजरिए की वजह से कहीं ना कहीं आपकी औसत टीम बनेगी। लेकिन अगर आपका बेहतरीन, अगर आपका नजरिया है और औसत नजरिया है, प्रतिभा भी औसत है और बेहतरीन भी, तो इसका मतलब अच्छी टीम बनेगी। लेकिन आपका बेहतरीन प्रतिभा और अच्छा नजरिया अगर आपके पास में है तो दुनिया की नंबर वर्ल्ड की टीम बनने वाली है। और सबसे खुशनसीब मैं हूं कि मेरे पास में बेहतरीन प्रतिभा भी है, बेहतरीन नजरिया भी है और हमारी टीम भी इतनी बेहतरीन है जिसके माध्यम से लगातार सक्सेस लिए जा रही है, लगातार हिंदुस्तान में बड़ा काम किए जा रही है, लगातार बड़ा। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव ए माई लाइफ। विश्व स्तरीय नजरिया, मेरी सफलता और असफलता में केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस डॉट के माध्यम से पता लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को तो नजर आ रहा है कि इसमें डॉट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा है कि इतना ब्लैंक पड़ा है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सारा खेल नजरिया का ही होता है, इसमें हमारा नजरिया ही डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं, किस तरह से हैं। अगर हमें हम दुनिया को उस रूप में नहीं देखते जिसमें वह है, बल्कि हम उस रूप में देखते हैं जैसे हम हैं। रतन टाटा जी से एक बार मीडिया कर्मी ने पूछा था कि आप मुझे बताइए BMW गाड़ी कब खरीद लेंगे, तो उसने बोला कि मुझे लगभग 4 से 5 साल लगेगा। तो उसने बोला कि टाटा साहब आप तो इतने अमीर हो कि आप तो चाहो तो 5 मिनट के अंदर खरीद सकते हो। तो उसने बोला, रतन टाटा जी ने बोला मीडिया कर्मी से कि मैं, आप तो शायद गाड़ी की बात कर रहे हैं लेकिन मैं तो पूरी BMW कंपनी की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि इससे ये पता लगता है कि हमारा एटीट्यूड कितना बड़ा है और हमारा एटीट्यूड के माध्यम से हमारी बड़ी सफलता, हमारी बड़ी सोच के माध्यम से हमारी बड़ी सक्सेस तय होगी। और देव सामाजिक में ट्रेनिंग सुना था, उसमें बताया था कि पूरी जिंदगी के लिए 3 IQ होते हैं, 3 Q होते हैं। जैसे कि एक IQ होता है, एक EQ होता है और एक SQ होता है। लेकिन मेरा मानना है कि बड़ी सक्सेस के लिए ना IQ की जरूरत होती है, ना EQ की जरूरत होती है, ना SQ की जरूरत होती है। यानी IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन, SQ का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन, लेकिन स्पिरिचुअल क्वेश्चन। और इसके लिए कहीं कि हमें जो जरूरत होती है वो सबसे बड़ा जो क्यू होता है उसको बोलते हैं कहीं कि AQ। और AQ का मतलब होता है हमारा एटीट्यूड क्वेश्चन। अगर हमारा एटीट्यूड क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब इमोशनल क्वेश्चन भी ऊपर नीचे होता है। तो मेरा मानना है कि हमें बड़ी सक्सेस के लिए हमारा एटीट्यूड क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो गुस्सा एक तो होता है बदला लेने के लिए, और लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमें बदला लेना है तो हमें हमारी काबिलियत से बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि काबिलियत से बदला लेने के लिए हमेशा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ही ले सकता है। नजरिया कैसे बदलता है, जैसे मान लो कि एक माँ है, वो अपने बच्चे के साथ में जो खेल रहे थे, तो पड़ोस का एक बच्चा आकर के या पड़ोस का एक आदमी या व्यक्ति आकर के उसके बच्चे को पीट पिटाई कर देता है। तो वो जो वही माँ जो जाकर के पूरा रानी लक्ष्मी बन करके उसके साथ में लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर वही बच्चा जब माँ पोछा लगा रही होती है और अगर गलती से वो चप्पल पहन के आ जाए तो वही माँ उसके नंगे बदन पे पूरे के पूरे छाप लगा देती है। इसका मतलब क्या है कि जो कोई पड़ोसी बच्चे की पिटाई करे तब तो वो रानी की लक्ष्मीबाई बन जाती है, लेकिन जब वो कोई काम कर रही होती है उसमें अगर वो विघ्न डाल देता है तो वही जो रानी की लक्ष्मीबाई है वही जो है उसका हिटलर बन जाती है। तो मेरा मानना है कि जैसे अगर पड़ोसी का बच्चा अगर आपके बेड पे सुसु कर देता है,
तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि कितना पड़ोसी कितना खिलाते हैं, कितना पिलाते हैं, कितना पानी की तरह मतलब 5-5 लीटर सूसू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरा मानना है जब खुद का बच्चा सूसू करता है तो एटीट्यूड बदल जाता है। वहां पे बोलता है कि पता नहीं मेरा बच्चा सपने में डर गया क्या, ऐसा हो गया क्या, वैसा हो गया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड हर बार बदलता है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर हमारा जो बच्चा अगर रोता है तो दिल में दर्द होता है, और लेकिन अगर पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है। उसी तरह से अगर हमारी बीवी रोती है तो हमारे सर में दर्द होता है, और पड़ोस की बीवी रोती है तो मेरा मानना है कि ग्रेट महागुरु जी आपके माध्यम से मैंने एक चीज सुना था जिसमें बोला कि ता उम्र भूल करता रहा गालिब, चेहरे धूल पे थी और कहीं के आईना साफ करता रहा। तो हमें सबसे पहले हमारे एटीट्यूड को चेक करना पड़ेगा, हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। रेस चाहे गाड़ियों की हो, जिंदगी की हो, लेकिन सही वक्त पे जो नजरिया चेंज कर लेते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। इस तरह से एक छोटी सी कहानी और है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक राजा था, और कहीं के एक गुनहगार को उसको सजा दी गई, और उसको 100 कोड़े खाएगा या फिर 100 प्याज खाएगा। तो उस गुनहगार ने बोला कि साहब मैं तो जो है 100 कोड़े खा लूंगा। तो उसने 100 कोड़े खाना स्टार्ट किया। जैसे ही 10 कोड़े खाना स्टार्ट किया, 10 कोड़े में दर्द होने लगा, तो उसने बोला राजा साहब मुझे ऐसा करो कि प्याज खा लूंगा, मैं कोड़े नहीं खाऊंगा। तो उसने क्या किया, जैसे 10-15 प्याज खाया, आंखों में आंसू आ गए और उसकी जीवा जलने लग गई। तो उसने बोला नहीं साहब मैं प्याज नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ कि अब कोड़े खा लेता हूँ। तो उसने फिर कोड़े खाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से वो पूरे के पूरे 100 कोड़े भी खा गया और 100 के 100 प्याज भी खा गया। इस तरह के एटीट्यूड वाले कहीं न कहीं दोनों चीजों में कहीं न कहीं नुकसान उठाते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा, तभी